जय गुरुदेव जय मां। अब कल हमने अग्निसार क्रिया अर्थात कपालभाति सीखी और उम्मीद करता हूं इसका आप प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो हालात अभी चल रहे हैं जिसे हम कोविड-19 या कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं, उसका मूल भय ये नहीं है कि उसका वैक्सीन नहीं है या उसकी दवाई नहीं है। ऐसे कई रोग हैं इस विश्व में जिनकी मॉडर्न मेडिसिन के पास कोई दवाई नहीं है। जैसे कि एक हमारी साधारण जो फ्लू होता है, सर्दी खांसी होती है, उसकी भी दवाई मॉडर्न मेडिसिन के पास नहीं होती है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। इस प्रकार से कोविड-19 भी अपने आप ठीक होता है, लेकिन ये जानलेवा है। तो जानलेवा सभी के लिए नहीं है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम अर्थात रोग से बचने की शक्ति कम होती है, उनके लिए ये बहुत ही घातक हो सकता है और है भी। इसी वजह से बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन मृत्यु कुछ ही लोगों की होती है, सबकी नहीं होती है। उसका कारण यह है कि यदि आपकी आयु बहुत है, या आपको ब्लड शुगर है, या फिर आपको ब्लड प्रेशर है, या कोई भी प्रकार से आपका इम्यून सिस्टम गलत है, ठीक नहीं है, तो यह आपके लिए घातक हो सकता है। और आपके इम्यून सिस्टम को पावरफुल, तेजस्वी, आपके रोग नाशक शक्ति को तेजस्वी बनाने का सर्वोत्तम उपाय है कपालभाति, जो हमने कल सीखी है। क्यों, वो मैं बताता हूं। इम्यून सिस्टम नाम की कौन सी वस्तु हमारे शरीर में है? इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में कहां वास करता है, यह आपको पता है? इम्यून सिस्टम पूरे शरीर में विद्यमान है और ज्यादातर इम्यून सिस्टम का जो कार्य है, ज्यादातर इम्यून सिस्टम का जो काम है, जो पकड़ है या जो उत्पादन है, वो हमारे जठर में है, हमारे पेट में है। और जठर को ठीक करने का कपालभाति से बेहतर कोई उपाय नहीं है। इस वजह से कल हमने पहली शुरुआत हमारे शो की कपालभाति से की। अब आज हम दूसरे पहलू पे आते हैं, लेकिन ये दूसरा पहलू मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसका प्रयोग आप मेरे साथ साथ में तभी करें जब आप भूखे पेट अभी हो, आपने 1.5 घंटे 2 घंटे पहले कुछ भी नहीं खाया है, 2 घंटे तक में कुछ भी नहीं खाया है, तो उससे पहले खाया हो हल्का फुल्का तो चलेगा, लेकिन पूरा भोजन किया हो तो मत करना। देख लीजिए और फिर इसका आप प्रयोग बाद में कर लेना। और भूखे पेट हो तो मेरे साथ साथ करिए। इसे कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। कपालभाति का तो पता है कि कपाल और पेट पे ध्यान रहना चाहिए, कल हमने बताया आपको। लेकिन भस्त्रिका, भस्त मतलब बॉम्ब ब्लास्ट, ब्लास्ट होता है ना, ब्लास्ट शब्द अंग्रेजी का संस्कृत शब्द भस्त से आया। भस्म मतलब उड़ा दो, भस्म कर दो। भस्म शब्द भी भ्रष्ट से ही आया है। त्रिका, तीनों को भ्रष्ट कर दो। अब ये तीन कौन है जिसको हमको मारना है? तीन कौन है जिसको ये प्राणायाम से हमको नष्ट करना है? हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष है। एक है वात, एक है पित्त और एक है कफ। इन तीनों का नाश करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम होता है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए हो। लेकिन कपालभाति इतना जरूरी प्राणायाम, उसके बाद ये भस्त्रिका दूसरे प्रकार का प्राणायाम, ये हम आज भस्त्रिका क्यों बता रहे हैं? बताने के लिए तो नाड़ी की शुद्धि करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम है, नाड़ी भेदन है, महानिर्वाण नाड़ी भेदन है, मूर्छा प्राणायाम है, अनेकों अनेक प्राणायाम है जो आप
आपके शरीर को बहुत ही शक्तिशाली बना सकते हैं, रोगनाशक शक्ति को बलवान कर सकते हैं। इसके साथ साथ में कई क्रियाएं भी है, मातंगी मुद्रा क्रिया, पंचतत्व क्रिया, ये सब जो हमने पुराने शास्त्रों का अध्ययन करके मिश्रण करके हमने अपने तरीके से बनाई है, ये भी बहुत उत्तम है। पर हम भस्त्रिका की आज बात क्यों कर रहे हैं? इसका मूल कारण है कि कोविड-19 जो है, कोरोना वायरस जो है, ये सीधा आक्रमण करता है आपके फेफड़ों पर, आपके लंग्स पे, और आपके लंग्स की कैपेसिटी को धीमी 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 खत्म कर जाता है और उसमें पस भर देता है। इसके लिए आपके लंग्स से सारी नकारात्मकता, सारे कीटाणु, सारा पस निकालने के लिए ये भस्त्रिका प्राणायाम सर्वोत्तम है। इसके लिए ये भस्त्रिका प्राणायाम मैं आपको बता रहा हूं। इसके 3 प्रकार मैं आपको बताऊंगा, 3 तरीके से करने के मैं आपको प्रकार बताऊंगा। आपको जो ठीक लगे आप वो प्रकार को फॉलो कर सकते हैं, वही प्रकार को आप दोहरा सकते हैं। अब ये भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में मैं आपको और बताना चाहता हूं कि एक साधारण व्यक्ति जो अच्छे वातावरण में रहता है, अपने फेफड़ों की केवल 30% ऊर्जा उपयोग ले सकता है। अर्थात हमारी लंग कैपेसिटी हम 30% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। यदि आप ऐसे प्रदेश में, ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां आपके घर के पास में फैक्ट्री है या बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, जैसे कि आप महानगर में रह रहे हैं, दिल्ली, मुंबई जैसे, तो आपकी लंग कैपेसिटी 13 से लेके 25% तक है, 13 to 25%, उससे ज्यादा नहीं। यदि आप सिगरेट पीते हैं तो 6 से 7%, और मुंबई में, दिल्ली में रह रहे और सिगरेट भी पी रहे तो 6 से 7% आपकी लंग कैपेसिटी है, उससे ज्यादा लंग कैपेसिटी आपकी नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो आज ये भस्त्रिका प्राणायाम से यदि आप स्वच्छ वातावरण में रह रहे हैं तो 30% से 35 से 40 से 50, ऐसे धीरे धीरे करके आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। और आप मुंबई, दिल्ली में भी रह रहे हैं ना, तो भी आपकी कैपेसिटी जो है 13% से 17, 18, 20 करके धीरे 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 बढ़ेगी। और शरीर की ऑक्सीजन खींचने की शक्ति, ऑक्सीजन की ऊर्जा बढ़ाने की शक्ति भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो आइए इसके 3 प्रयोग को देखते हैं। पर खाली पेट हो तो ही करना, वरना अभी देख लो, बाद में कर लेना, ठीक है? रिकॉर्डिंग की सुविधा हो तो रिकॉर्डिंग कर लो, अगर कर नहीं रहे हो तो, और कर रहे हो तो कर लो साथ में। आपको बड़े जोश से और झटके से अपने फेफड़ों से सारी हवा बाहर फेंकनी है। तो पहला तरीका जो है, ये बहुत प्राचीन तरीका है और इससे काफी लोग ठीक से कर भी नहीं पाते हैं। ये तरीका है कि आप फेफड़ों को सांस से भर लो और झटके से फेफड़ों से सांस बाहर फेंको, जैसे मैं कर रहा हूं, देखिए मुझे। इस प्रकार से ये तरीका बहुत ज्यादा सेफ भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जोर आप लगा रहे हैं। और मैंने आपको कल बताया था कि जितने आप प्रौढ़ हो जाओगे, जितने मैच्योर्ड हो जाओगे, उतनी आपकी सांस प्राणायाम और क्रिया करते हुए धीमी 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 होती जानी चाहिए। सांस अगर जोर से आवाज आ रही है सांस की, तो कोई मुसीबत आप पे आने वाली है, पक्की बात है। दूसरा तरीका, एक बहुत ही बड़े महासंत हुए, महर्षि हुए मैं कहूंगा, उनका नाम था महर्षि महेश योगी। ये तरीका महर्षि महेश योगी ने ढूंढा हुआ है। और फिर उनके जो शिष्य है, जो उनके शिष्य हुए, मोजी,
श्री श्री रविशंकर जी महाराज, दीपक चोपड़ा, सदगुरु इत्यादि, उन्होंने ये तरीके को अपनाया। ये तरीका ऐसा है कि आप अपने कंधे ढीले छोड़ दीजिए और हाथों को मुट्ठी में बांध दीजिए और सांस अंदर लेते हुए आपके हाथों को ऊपर झटका दीजिए। सांस छोड़ते हुए हाथों को ढीले से नीचे छोड़ देना है। जब आप सांसों को ढीले से नीचे छोड़ो तब यहां पे थोड़ा सा मारना है। इसको अंग्रेजी में विंग्स कहते हैं। ये आपके फेफड़ों का साइड का हिस्सा है। यहाँ पे हल्के से आपको मारना है। ये मारने से झटके से सांस बाहर जाएगी और फिर लंग्स में जो कचरा फंसा हुआ है, जो कीटाणु, जो बैक्टीरिया, जो वायरस फंसे हुए हैं, वो भी बाहर निकल जाएंगे। कृपा करके मास्क पहनकर ये क्रिया मत करना, वरना जो कीटाणु बाहर निकले वही मास्क में चिपक जाएंगे और फिर अंदर चले जाएंगे। ये भस्त्रिका प्राणायाम करते वक्त आपके पास में आपके घर के सदस्य बहुत करीब ना आ जाए, वरना ये सारे कीटाणु जो बाहर आ रहे हैं उनमें चले जाएंगे। खासकर बच्चों को दूर रखना है ना, तो ये आप याद रखना। अभी ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका जो है ये बौद्ध तरीका है, बुद्धिस्टों का तरीका है। बौद्ध धर्म का जो जन्म है हिंदू धर्म से हुआ है, सनातन धर्म से हुआ है। तो भस्त्रिका जैसे जो लाभदायक प्राणायाम हैं, क्रियाएं हैं, जो शास्त्र है शैव तंत्र के, शैव आगम शास्त्र के, उनका उन्होंने स्वीकार किया है और उनके अंदर कुछ अपने हिसाब से परिवर्तन करके उन्होंने इस्तेमाल किया है। यहां तक मुझे ऐसा लगता है, पक्की बात पता नहीं है, महर्षि महेश योगी भी मेरे एक गुरु रहे हैं, मेरे 92 से ज्यादा गुरु रहे हैं। उनमें से मुझे ऐसा लगता है कि महर्षि महेश योगी ने ये जो तरीका इजाज किया वो शायद ये बौद्ध तरीके से ही इजाद किया होगा। इन तीनों तरीके में से मैं कौन सा तरीका इस्तेमाल करता हूं? मैं यही तीसरा वाला बौद्ध का तरीका इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि इसे मैंने एक बौद्ध लामा से सीखा हुआ है। ये नाक की हड्डी है। ये नाक की हड्डी पे आपको ऐसे अपनी दोनों तर्जनी उंगली घुमानी है और ऐसे भावना करनी है सांस अंदर लेते हुए कि इस कमरे का सारा ऑक्सीजन मैं अपने भीतर ले रहा हूं। ये सांस अंदर लेते हुए आपका हाथ ऐसे जाएगा और फिर हाथ को धीरे से छोड़ना है और यहां पे मारना है। इससे बहुत ही उत्तेजित होके भस्त्रिका प्राणायाम नहीं होगा जैसे महर्षि महेश योगी ने बताया है। और आपको अगर ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो तो पहला तरीका तो बिल्कुल ना करें, जो मैंने आपको प्राचीन तरीका बताया है। महर्षि महेश योगी का भी तरीका आप ना करें। ये तीसरा तरीका आप कोशिश करें, पर धीमे धीमे से, बहुत ज्यादा तेजी से या बहुत जल्दी जल्दी में नहीं। अब मैं आपको ये तीसरा तरीका, बौद्ध लामा का तरीका, मैं आपको बताता हूं। ये तरीका काफी सरल और काफी धीमा है। अगर आपको ब्लड प्रेशर इत्यादि की तकलीफ हो ना तो और धीरे से करिए, ऐसे। तो इस प्रकार से कार्य करने से, भस्त्रिका करने से आपके लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी, रोगनाशक ऊर्जा बढ़ेगी और गलती से अगर आपको कोविड, कोरोना के वायरस आप में आ भी गए हैं और आपको पता नहीं है तो भी उसका निवारण अचूक हो जाएगा और आप इस रोग से बच सकते हैं। अब इसको कैसे करें? रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, कंधों को ढीला छोड़े। ब्लड प्रेशर की अगर आपको तकलीफ हो तो बिल्कुल आप इस प्रयोग को ना करें, धीरे धीरे करें। कितने करेंगे? 20 से शुरू करें। 20 काउंट से आप इसको शुरू करेंगे। 20 काउंट से आप धीरे 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 आगे इसका अंक बढ़ाएंगे
उससे ज्यादा नहीं करेंगे। एक हफ्ते तक 20 ही करेंगे, फिर एक हफ्ते के बाद 20-20 के 2 सेट करेंगे। ब्लड प्रेशर, कोई भी प्रेशर की, हार्ट की तकलीफ हो तो 5 करेंगे, 5 बार, 1 2 या 1 2 ऐसे से 5 करेंगे, 5 से ज्यादा नहीं करेंगे और धीरे धीरे करेंगे।